नमस्कार। आज बात करते हैं 20वीं सदी के एक ऐसे रहस्यवादी विद्रोही की जिनका नाम सुनते ही जहन में विवाद और आकर्षण दोनों एक साथ आते हैं। ओशो। उन्होंने खुद कहा था, मैं यहाँ तुम्हें कोई दर्शन देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें स्वतंत्रता का स्वाद चखाने आया हूँ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक चुंबक की तरह खींचने वाला वादा था। एक ऐसा वादा जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लिया। पर सवाल ये है कि आखिर कौन था वो इंसान जिसने धर्म, नैतिकता और जिंदगी की बनी बनाई परिभाषाओं को ही चैलेंज कर दिया। चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उनके जन्म से, एक ऐसे विद्रोही का जन्म जिसके अंदर बचपन से ही ट्रेडिशनल सोच को चुनौती देने की एक आग थी। साल 1931, मध्य प्रदेश। जन्म हुआ रजनीश चंद्र मोहन जैन का। कहते हैं कि सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव हुआ और यही अनुभव उन्हें 1960 के दशक में आचार्य रजनीश के तौर पर मंच पर ले आया और फिर 1974 तक तो उनके विचारों का एक बड़ा केंद्र, पुणे का पहला आश्रम भी बन चुका था। उनकी पूरी सोच का जो सार था ना, वो इस एक लाइन में छिपा है, मैंने सत्य को धर्म ग्रंथों में नहीं बल्कि अपने अनुभव में खोजा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि उनके पूरे दर्शन की नींव थी कि असली सच, परम सच सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव ही है। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, जब गुरु भारत की सीमाओं से निकलकर ग्लोबल हो गए। उनका ये अनुभव पर आधारित दर्शन बहुत जल्द पूरी दुनिया के मंच पर छाने वाला था। साल 1970 में उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक बनाई, डायनामिक मेडिटेशन। ये ट्रेडिशनल ध्यान से बिल्कुल उल्टा था। इसमें शांति तक पहुंचने का रास्ता शरीर की जोरदार हलचल और दबी हुई भावनाओं के विस्फोट से होकर गुजरता था, और यह अनोखा तरीका पश्चिम के मॉडर्न मन के लिए एक चुंबक की तरह काम कर गया। और हाँ, उनकी सबसे ज्यादा विवादित टीचिंग्स में से एक वो थी सेक्स को लेकर। उनका मानना था कि यौन ऊर्जा को दबाना नहीं है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है। उनके हिसाब से सेक्स एक बीज है, प्रेम उसका फूल और ध्यान उसकी खुशबू, मतलब एक फंडामेंटल एनर्जी को हायर कॉन्शियसनेस में बदलने का रास्ता। उनका पुणे आश्रम देखते ही देखते एक ग्लोबल हब बन गया, पर वो कोई टिपिकल आश्रम नहीं था। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां मेडिटेशन और थेरेपी साथ साथ चल रही हैं, जहां प्रेम और हंसी का माहौल है। यहां स्पिरिचुअल फ्रीडम का जश्न मनाया जाता था, और इसी जश्न में शामिल होने के लिए हजारों पश्चिमी लोग, जिन्हें तब रजनीशी कहा जाता था, भारत खींचे चले आए। और अब कहानी पहुंचती है अमेरिका। ये उनकी जिंदगी का सबसे नाटकीय और महत्वाकांक्षी मोड़ था, एक अमेरिकन सपना। साल था 1981। जगह थी अमेरिका के ओरेगॉन का रेगिस्तान, और वहां खड़ा किया गया एक पूरा का पूरा नया समाज, जिसका नाम था रजनीशपुरम। ये सिर्फ एक आश्रम नहीं था, ये एक पूरे शहर का सपना था। और ये शहर मतलब कमाल का था। सोचकर देखिए, एक रेगिस्तान के बीच में एक सेल्फ सफिशिएंट सिटी, जहां हजारों लोग रहते हैं, जिसका अपना प्राइवेट एयरपोर्ट है, बड़े बड़े खेत हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं था, ये ध्यान और प्रेम पर आधारित एक नया समाज बनाने का बहुत बड़ा और साहसिक प्रयोग था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतने बड़े सपने हमेशा सच नहीं होते। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, खोया हुआ स्वर्ग, वो जन्नत जो बहुत जल्द खोने वाली थी। वो जो एक जन्नत बनाने का सपना था ना, वो धीरे धीरे टकराव, शक और गंभीर आरोपों के एक पूरे सपने में तब्दील होने लगा। मामला कैसे बिगड़ा? पहले तो स्थानीय सरकार से टकराव शुरू हुआ, फिर बात बढ़ गई, अवैध गतिविधियां, इमिग्रेशन फ्रॉड, और हद तो तब हो गई जब अमेरिका की धरती पर पहले बायो टेररिस्ट अटैक, मतलब जैव आतंकवाद जैसे संगीन आरोप लगे। और नतीजा, 1985 में ओशो को गिरफ्तार किया गया और अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। रजनीशपुरम का सपना और अमेरिका का चैप्टर वहीं खत्म हो गया। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असल में अमेरिका से निकाले जाने के बाद उनकी विरासत ने एक नया और शायद और भी ज्यादा टिकाऊ रूप ले लिया। भारत वापस आकर उन्होंने वो नाम अपनाया जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, ओशो। इसका मतलब होता है आनंद का एक महासागरीय अनुभव। वो खुद इसे एक हीलिंग साउंड, एक उपचारक ध्वनि कहते थे। अब जरा उनकी लेगेसी का स्केल देखिए। 300 से भी ज्यादा किताबें ये उनके प्रवचनों से बनी हैं। सोचिए, एक पूरी लाइब्रेरी जो जीवन के हर पहलू पर कन्वेंशनल सोच को चैलेंज करती है।
और सिर्फ किताबें ही नहीं, 6000 से ज्यादा डिस्कोर्सेज ऑडियो और वीडियो में रिकॉर्डेड हैं। ज्ञान का एक ऐसा खजाना जिसे आज भी दुनिया भर में लाखों लोग सुनते हैं। और ये सब सिर्फ एक भाषा में नहीं है, 50 से ज्यादा भाषाओं में उनके काम को ट्रांसलेट किया गया है। ये दिखाता है कि 1990 में उनकी मौत के इतने सालों बाद भी उनके विचार कितने जिंदा हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी से, इस इतने कंट्रोवर्शियल जीवन और इन शिक्षाओं से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, उनकी सोच और ट्रेडिशनल सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जहां परंपरा कहती है धर्म ग्रंथों पर आंख बंद करके यकीन करो, ओशो ने कहा नहीं, असली सच तो सिर्फ अपने अनुभव में है। जहां समाज कहता है अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाओ, उन्होंने कहा नहीं, उन्हें सेलिब्रेट करो, उनका उत्सव मनाओ। संक्षेप में कहें तो उनके लिए धर्म कोई बिलीफ सिस्टम था ही नहीं, वो एक लिविंग एक्सपीरियंस था। और शायद उनकी पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन में आ जाती है, यथार्थवादी बनो, एक चमत्कार के लिए योजना बनाओ। मतलब निडर होकर जियो और ऑर्डिनरी में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की उम्मीद रखो। अब कोई उन्हें संत कहे या शैतान, उनकी कहानी एक सवाल तो जरूर छोड़ जाती है, क्या हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो हमें मिली है, या वो जिसे जीने की हम सच में हिम्मत रखते हैं?